बिहार के सिवान में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी भाषा से की है, जहां पर इस दौरान पीएम मोदी बिहार के तमाम नेताओं का नाम लेकर उनका अभिवादन भी किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 10,000 करोड़ से ज्यादा योजनाओं की सौगात भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन सरकार प्रतिबद्ध है। सिवान की धरती में पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जिसमें पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन, सिवान और सासाराम में सीवरेज नेटवर्क, आरा और सिवान में जलापूर्ति परियोजना और पीएम आवास योजना के तहत 53,667 बेघर लोगों को अब पहली किश्त शामिल की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के विभिन्न शहरों में 5,900 करोड़ रुपए की लागत के तहत नमामि गंगे परियोजना से जुड़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जलापूर्ति विभिन्न प्रोजेक्ट में शिलान्यास का लोकार्पण भी किया। एनडीए कैसा बिहार बन रहा है, इसका उदाहरण मंढौरा रेल फैक्ट्री है। आज मंढौरा को पहला इंजन अफ्रीका भेजा जा रहा है। आप सोचे कि अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। ये फैक्ट्री उसी सारण में बनी है जिसे पंजे और लालटेन वालों ने पिछड़ा कहकर छोड़ दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वाले बाबा साहेब की तस्वीर को पैरों में रखते हैं, जबकि मोदी उन्हें दिल में रखते हैं। मैंने देखा है कि बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहेब का अपमान करने वाले माफी मांगे, लेकिन आरजेडी वाले माफी ही नहीं मांगते। दरअसल पीएम मोदी का यह बयान हाल ही में बिहार के वायरल हुई इस तस्वीर से जुड़ा है, जिसमें आरजेडी पर अंबेडकर की तस्वीर के अपमान का आरोप लगाया गया था। बिहार की प्रगति के लिए हमें इस गति को लगातार बनाए रखना होगा। इसी समय बिहार में जंगलराज लाने वाले लोग अपने पुराने कारनामों को फिर से दोहराने का मौका ढूंढ रहे हैं। वो बिहार के आर्थिक संसाधन का कब्जा करने के लिए विभिन्न हथकंडे अपना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को विकास की पटरी पर वापस ला दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी बिहार के लिए बहुत कुछ करना है। सिवान की धरती में पीएम मोदी ने कुल 28 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं का मकसद बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने नीतीश सरकार की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते एक दशक में रिकॉर्ड 25 करोड़ भारतीयों ने गरीबों को मात दी है। वर्ल्ड बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं भारत की इस उपलब्धि की सराहना कर रही हैं। सफलता में बिहार का और यहां नीतीश जी की सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिछले 10 वर्षों में बिहार में लगभग 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है। मुझे अभी भी बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बोलते हुए कहा कि सिवान के जसवाली में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को विकास की पटरी पर वापस ला दिया है। बिहार के लोग काफी मेहनती होते हैं। बिहार के लोगों का स्वाभिमान भी काफी ऊंचा होता है। बिहार के लोग स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते, लेकिन बिहार में लालटेन और पंजे वाले लोगों की वजह से बिहार के लोगों को काफी कुछ सहना पड़ा। लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार में काफी काम हुआ, लेकिन मोदी इतने से चुप नहीं होने वाले हैं। मैं बिहार को अभी और तोहफे देना चाहता हूं। आ रहे हैं, मैंने पहले कहा ना, सेवा के काम में मैं रुकने वाला नहीं हूं। जितना हुआ पहले वालों से बहुत अच्छा हुआ, फिर भी मोदी चैन की नींद नहीं सोएगा। वो दिन रात काम करता रहेगा, आपके लिए करता रहेगा, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और मेरे परिवार का एक भी सदस्य पीछे न रहे, दुखिया न रहे, ये मैं सपना लेकर के चला हूं। इसका बहुत अधिक फायदा बिहार के मेरे गरीब भाई बहन, दलित भाई बहन, महादलित भाई बहन, पिछड़े भाई बहन, अति पिछड़े भाई बहन, ये सारे जो योजनाएं चला रहा हूं, सबसे पहले फायदा इनको मिल रहा है। बिहार में पीएम आवास योजना से 57 लाख से ज्यादा पक्के घर बने। यहां सीवान जिले में भी गरीबों के 1,10,000 से ज्यादा पक्के घर बन चुके। मैं एक जिले की बात बोल रहा हूं और ये काम
निरंतर जारी है। आज भी बिहार के 50,000 से अधिक परिवारों के लिए घर की किस्त जारी की गई है। और जानते हैं मेरे लिए दोहरी खुशी किस बात की है? ये घर ज्यादातर माताओं बहनों के नाम पर है। मेरी जिन बहनों बेटियों के नाम पर कभी कोई भी संपत्ति नहीं होती थी, अब वो अपने घर की मालकिन बन रही है।